माय हिंदी माय उर्दू के इस सिल्वर जुबली एपिसोड में मोइन शम्सी की तरफ से सभी व्यूअर्स को सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस अक्षर की। जी हां, इसी की। ये कौन सा अक्षर है? बताइए बताइए बताइए। आप में से कई लोगों ने तो सही बता दिया कि ये कौन सा अक्षर है, मगर कई लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि इस अक्षर को कुछ लोग ध कह रहे हैं तो कुछ ध्य कह रहे हैं। दोस्तों, ये अक्षर ना ध है और ना ध्या और ना ही कुछ और, ये तो द्य है। द्य, जी हां, द्य। इस अक्षर का सही उच्चारण कई लोगों को नहीं पता है। आम लोगों की तो बात छोड़िए, मैंने तो कई टीचर्स को भी इसका गलत उच्चारण करते सुना है। मेरी बात शायद कुछ लोगों को पसंद न आए, उन लोगों से बड़ी माजरत के साथ, यानी बहुत ही क्षमा याचना करते हुए, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द पेश कर रहा हूं जिनमें ये अक्षर आता है। आप उन शब्दों को पढ़िए और फिर खुद ही समझ जाएंगे कि क्या आपसे उन शब्दों को पढ़ने में कोई गलती हो रही है। अगर हो रही है तो कहां और उनका सही उच्चारण क्या है। शब्दों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये द्य अक्षर असल में एक संयुक्ताक्षर है और आधे द और पूरे य को मिलाकर बना है। वैसे आजकल ये अक्षर किताबों से गायब होता जा रहा है और इसकी जगह हल चिन्ह वाले द और पूरे य ने ले ली है, ताकि नई पीढ़ी इसके उच्चारण में गलती न करे। लेकिन मेरा यह मानना है कि द्य का वास्तविक रूप और उसका शुद्ध उच्चारण लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसका इस्तेमाल खूब होता है। बहरहाल, आइए शब्दों की शुरुआत करते हैं। एक शब्द है विद्या। कुछ लोग इसे विद्या पढ़ते हैं, विद्या, जो कि गलत है। सही उच्चारण है विद्या। विद्या। विद्या से बना है विद्यालय, यानी स्कूल। इसको भी कई लोग विद्यालय, विद्यालय और विद्यालय कहते हैं। मतलब या तो वो ध बोलते हैं द्य की जगह, या ल को डबल कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें, ये गलत है। सही उच्चारण है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसी से बना है विश्वविद्यालय। इसको भी कुछ लोग विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय वगैरह कहते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। सही उच्चारण है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। एक शब्द है खाद्य। इसे कई लोग खाद्य या खाद्य कहते हैं। सही उच्चारण है खाद्य, यानी खाए जाने योग्य। इसी से एक शब्द बना है अखाद्य, यानी जो खाए जाने योग्य ना हो। अखाद्य, अखाद्य, अखाद्य नहीं, अखाद्य। और एक शब्द है खाद्यान्न। खाद्यान्न। इसे खाद्यान्न या खाद्यान्न न पढ़ें, यह है खाद्यान्न। एक शब्द है गद्य। कई लोग इसे गद्य पढ़ते हैं। कुछ लोग गद्य कहते हैं तो कुछ गद्या कहते हैं। सही उच्चारण है गद्य, गद्य। इसी से बना गद्यांश, यानी गद्य का अंश, प्रोज का पार्ट, पार्ट ऑफ अ प्रोज। गद्य, गद्यांश। और एक शब्द है पद्य, यानी पोइट्री, पद्य। इसे कई लोग पद्य या पद्य कहते हैं, जबकि यह है पद्य। और इसी से बना पद्यांश, यानी पोइट्री का अंश, पद्यांश। एक शब्द है मद्य। इसे कई लोग मध्य या मध्य कहते हैं। यह है मद्य, मद्य। मद्य का मतलब है शराब, और इसी से बना मद्यपान, यानी शराब पीना। कुछ लोग इसे मध्यपान या मध्यपान कहते हैं। सही उच्चारण है मद्यपान। इसी से बना मद्य त्यागी, जिसने शराब पीना छोड़ दिया हो। मद्य त्यागी। मध्य त्यागी या मध्य त्यागी नहीं, बल्कि मद्य त्यागी। एक शब्द है विद्यमान, यानी मौजूद। इसे कुछ लोग विद्यमान या विद्यमान या विद्यमान कहते हैं, जबकि यह है विद्यमान। एक शब्द है द्योतक। इसे कई लोग द्योतक या धोतक कहते हैं, जबकि यह है द्योतक, द्योतक। इसका मतलब है सूचक, यानी बताने वाला, इशारा करने वाला, सूचना देने वाला। एक शब्द है द्यूत। द्यूत। इससे बना है द्यूत क्रीड़ा, यानी जुआ। द्यूत क्रीड़ा। कई लोग इसे धूत कहते हैं, धूत या ध्यूत, जो कि गलत है। सही उच्चारण मैंने बता दिया, द्यूत क्रीड़ा। एक शब्द है प्रद्युम्न।
कई लोग इसे प्रद्युम्न प्रद्युम्न कहते हैं, जबकि यह है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ है बहुत ज्यादा बहादुर मर्द, यानी वो पुरुष जो बहुत ज्यादा वीर हो। एक शब्द है विद्योत्तमा। कालिदास की कहानी में आपने ये नाम पढ़ा है, विद्योत्तमा। अर्थ है वो स्त्री जो विद्या में उत्तम है, विद्योत्तमा। कुछ लोग इसे विधोत्तमा कहते हैं, कुछ विद्योत्तमा कहते हैं, जबकि यह है विद्योत्तमा। एक शब्द है आद्य। आद्य इसका अर्थ है आदि का, यानी शुरू का, शुरुआती। तो इसे आध्य या आधे न बोलें, ये आद्य है। और इसी से बना है आद्य शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य का अर्थ है शुरू के शंकराचार्य, यानी पहले वाले शंकराचार्य। ठीक है, आद्य शंकराचार्य। एक शब्द है आद्यक्षर। आद्यक्षर का मतलब है इनिशियल्स। इसे आद्यक्षर या आधक्षर न बोलें, यह है आद्यक्षर। एक शब्द है वैद्य। वैद्य इसे कुछ लोग वैद्य कहते हैं, वैद्य जी को बुला लाओ, वैद्य जी को बुला लाओ, ऐसा बोलते हैं, जबकि यह है वैद्य। वैद्य इसी से बना है राजवैद्य, यानी राजा का वैद्य। और इसी से बना है वैद्य राज, यानी जो वैद्य दूसरों से श्रेष्ठ हो, यानी वैद्यों में श्रेष्ठ, उसे कहते हैं वैद्य राज। वैद्य राज नहीं, वैद्य राज नहीं, बल्कि वैद्य राज। एक शब्द है उद्योग, यानी इंडस्ट्री। इसे कुछ लोग उद्योग, कुछ लोग उद्योग और कुछ लोग कुछ और कहते हैं, जबकि यह है उद्योग। इसी से बना औद्योगिक, यानी इंडस्ट्रियल। औद्योगिक, औद्योगिक नहीं, औद्योगिक नहीं, बल्कि औद्योगिक। और एक शब्द है प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी नहीं, प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी। और एक है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे नहीं, बल्कि उद्योग धंधे। एक है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग या उद्योग नहीं, बल्कि कुटीर उद्योग, यानी घरेलू उद्योग। तो दोस्तों, ये तो था जिक्र कुछ ऐसे वर्ड्स का जिनमें कुछ लोग द्य का उच्चारण ध या ध्य कर देते हैं। मैंने ऐसे टिकट्स, पासेज, साइन बोर्ड्स और नेम प्लेट्स वगैरह भी देखी हैं जिनमें होना तो चाहिए था ध, मगर लिखा गया द्य, और ऐसा करके अनजाने में अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। जैसे एक जगह लिखा हुआ था, यह पास केवल एक व्यक्ति के लिए वैध है। किसी पास पर लिखा हुआ था कि ये पास केवल एक व्यक्ति के लिए वैध है। अब देखिए, हो गया ना अर्थ का अनर्थ। उनको लिखना चाहिए था वैध है, यानी वैलिड है, और उन्होंने लिख दिया वैद्य है, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए हमें कुछ भी लिखते वक्त सावधान रहना चाहिए, ताकि हमारी राजभाषा हिंदी का अपमान न हो और अर्थ का अनर्थ भी न हो। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अच्छा हाँ, पिछले एपिसोड में सवाल था कि उस एपिसोड में यानी 24वें एपिसोड में समझाए गए शब्दों में से 10 ऐसे शब्द बताइए जिन्हें आमतौर पर लोगों के नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल का पूरा सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, इसलिए जरा 24वां एपिसोड ध्यान से देखिए और सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बन जाइए सुपर स्मार्ट व्यूअर। मेरी बातों में कुछ दम नजर आता हो तो इस चैनल के लिंक को दोस्तों वायरल कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। तो बस आज की मुलाकात बस यहीं तक। जय हिंदी, जय उर्दू, जय भारत, जय हिंद, सलाम हिंदुस्तान।